बस कुछ क्षण और, प्रसाद महादेव जी का दिया हुआ प्रसाद तुम्हें गहन निद्रा में ले जाएगा और मैं जाऊंगा भार्गवी के पास। हाँ। कितना कोमल रेशम है ये श्री। इस पर इसे उड़कर कितनी मीठी निद्रा आती होगी। और ये शैया कितनी कोमल है। ऐसा प्रतीत होता है इसमें तो मनुष्य गहन निद्रा में पहुंच जाता होगा। सब अच्छा है, किंतु चलिए अब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाँ तो करता हूँ ना तुम्हारी सहायता। उससे पहले एक बार कक्ष देख तो लूं। यहाँ कितना कुछ है जो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। मैं तो कभी आया ही नहीं ना ऐसे किसी कक्ष में। राज कक्ष में आया हूँ तो मन भर के देख तो लूं। अंततः वो क्षण आ ही गया। चलिए गोविंदराज, अब मन भर के देखने का समय समाप्त हो गया। अब चलिए, ये जो 2 रक्षक है ना वहां पे, इन्हें हमें अदृश्य करना होगा ताकि कोई इन्हें देख ना पाए। कैसे कैसे? अरे ये ओढ़ना ओढ़ा देते हैं उन्हें। सुना था प्रेम में अग्नि परीक्षा देनी पड़ती, किंतु तुम्हारी इस परीक्षा की ज्वाला में सदैव मुझे भी क्यों जलना पड़ता है श्री? अभी बताता मैं ये तो आई है। अरे पर मैं उस सुखद क्षण आ चुका है जिसकी आपको प्रतीक्षा थी गोविंदराज। आपको ये कक्ष देखना था ना, ये शैया, ये कोमल ओढ़ना, ये सब आपको भाता है ना? हाँ। आपको अब इसी कक्ष में रहना है। अब मन भर के देखिए। ये कोमल शैया अच्छी लगी ना? हाँ है। इस पर शांति से ले जाइए ओढ़ना ओढ़ के। मैं जाऊंगा भार्गवी से मिलने, तब तक आप यहाँ पे श्रीनिवास बन के रहोगे। हाँ। क्या? हाँ। अरे नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर मैं कैसे रह सकता हूँ? तुम जाओ। अरे बिल्कुल। मौन। चिल्लाओगे, किसी को ज्ञात हो गया कि आप यहाँ पे हो तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये ऐसा क्या कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारा स्थान लेकर कैसे रह सकता हूँ? यदि राजकुमार वसु यहाँ आ गए तुम पर दृष्टि रखने, तो मैं उनसे क्या कहूँगा कि मैं यहाँ क्यों, श्रीनिवास यहाँ क्यों नहीं है? और ये राजकुमार वासु है ना, इन्हें लगता है वो चतुर है। वो चतुर दिखते भी हैं पर है नहीं। उन्हें कुछ ज्ञात नहीं होगा, पता लगा ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ ना। और वैसे भी मैं अभी जाके अभी आ जाऊंगा, किसी को कुछ ज्ञात नहीं होगा और आपको विश्राम भी करने का अवसर मिलेगा। अब तो नहीं कि यहाँ पे लेट जाइए, है ना? अच्छा लग रहा है? आराम से विश्राम कीजिए, मैं चलता हूँ। श्रीनिवास कहकर तो गया है कि मीठी निद्रा लेना, किंतु इस शैया पर उसके जाने के पश्चात अब निद्रा तो बहुत दूर। रात्रि भर चिंता और रहेगी कि यहाँ कहीं कोई आ न जाए। फूल दिखाकर कांटों पर सुला गया है मुझे। अच्छा ये बताओ, श्रीनिवास है कहाँ? तुम दोनों मुझे उससे मिलवाने वाली थी ना? श्रीनिवास को तो साथ नहीं लाए, पर एक बहुत ही शुभ सूचना साथ लाए हैं। अब आप जब चाहे श्रीनिवास से मिल सकती हैं, कभी भी। अर्थात श्रीनिवास अब राज अतिथि है और इस महल में ही रहने वाला है आपके स्वयंवर तक। राजकुमार वासु ने स्वयं उसे राज अतिथि बनाया है और कक्ष भी दिया रहने के लिए। तो सत्य में बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं चाहती हूँ कि इसी बात पर ना मैं श्रीनिवास को उसका प्रिय मिष्ठान खिलाऊं। नहीं, केवल मिष्ठान ही क्यों, एक कार्य करो, महल में जो श्रेष्ठ भोजन बना है ना वो ले आओ। हम साथ मिलकर ही उसके कक्ष में भोजन ले चलेंगे और मैं वहीं उसके साथ बैठकर भोजन करूंगी।
जाओ भी ना, शीघ्रता करो, जाओ। अब वो क्षण दूर नहीं जब मैं स्वप्न में नहीं, सत्य में तुम्हें वरमाला पहनाऊंगी। प्रणाम माते। अरे श्रीनिवास, तुम इस समय यहाँ? सब ठीक तो है पुत्र? हाँ हाँ, क्षमा कीजिए आपकी निद्रा भंग की मैंने। वो क्या है ना कि मैं स्वयंवर के प्रबंधों में इतना व्यस्त हो गया था कि दिन भर आ ही नहीं पाया। अब भार्गवी भी मुझे अपना गुरु मानती है तो मैं उसकी उपेक्षा तो नहीं कर सकता। तो नृत्य के विषय में कोई सामग्री थी जो उसे देनी थी, उसी के लिए बस आया था। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं स्वयं जाके उसे दे दूं। तुम्हारा प्रयोजन सदैव सुखदायी होता है पुत्र, किंतु भार्गवी तो घर पर नहीं है। वो अपनी सखी विद्या के यहाँ गई है। कह रही थी कि कोई बात है जो वो जब तक उसे नहीं बताएगी उसे निद्रा नहीं आएगी। मेरी बात मानती ही कहाँ है वो। जानता हूँ तुम मुझसे ही मिलने के लिए घर से निकली हो भार्गवी, और ये भी जानता हूँ कि इस समय तुम कहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगे। इतने प्रेम से ये सारे व्यंजन बनाए थे। सोचा था कि तुम आओगे, चखोगे, बताओगे कि ये सब कैसा लगा। ये तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। कोई मुझे ढूंढ रहा था, अब मैं आ गया। बताओ क्या चखाना था? कहीं ये तो नहीं? हाथ मत लगाना। क्यों खाना है मेरे हाथ का भोजन तुम्हें? राज अतिथि हो गए हो, जाओ महल लौट जाओ पुनः। भार्गवी का क्या है? राजकुमारी थोड़ी ना है, सामान्य पुरोहित की बेटी है, प्रतीक्षा कर लेगी। कौन सी बड़ी बात है? बहुत अच्छा है। पुनः मुझ पर क्रोधित हो जाओ, तुम भी मुझ पे बरसो, वहां गोविंदराज मुझ पर बरसे, पर मैं किस चक्की में पिस रहा हूँ ये किसी को ज्ञात ही नहीं है। कितने पापड़ बेले मैंने यहाँ पे आके तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें ज्ञात है? नहीं। मुझसे पूछा? नहीं, बस क्रोधित होना आता है। अरे वो राजकुमार वासु, प्राण निकाल लिया उन्होंने मेरे, इतना त्रस्त कर दिया है। मेरे कक्ष के बाहर 2 रक्षक रखे थे देखने के लिए कि मैं बाहर जाऊं ही ना। कैसे आता मिलने? तो मैंने तो उनको अच्छे से चकमा दे दिया, और साथ में मेरे स्थान पे मेरी शैया पर गोविंदराज को लेटा के मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या गोविंदराज तुम्हारे कक्ष में तुम्हारे स्थान पर है? और जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं गोविंदराज को जानता हूँ, इस समय वो अत्यंत चिंतित होंगे।